तो बच्चों, आज अपने जो बात कर रहे थे अपनी ऑनलाइन क्लासेस की, कुछ अपने औपचारिक रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं। और पहले अपने वो सिलेबस डाल रहे हैं 12th साइंस का, केमिस्ट्री का, वो सिलेबस डाल रहे हैं हर चैप्टर से, जैसे दो दो क्वेश्चन है जो सभी बच्चे, क्लास के सभी बच्चों के काम आए। क्योंकि अब इतना ही समय बचा है कि अपने पूरा सिलेबस डाल नहीं सकते, तो ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो पिछली बार आए हुए नहीं हैं और जो इस साल की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और सभी बच्चों के काम आए। जैसे हेनरी का नियम पिछली बार आ गया, तो अपने फर्स्ट विलियन से उठाना शुरू करते हैं, फर्स्ट चैप्टर विलियन से। और इस बार जैसे राउल्ट के नियम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो राउल्ट के नियम की बात करते हैं। क्या बच्चों? राउल्ट का नियम, राउल्ट के नियम की बात करते हैं अपने। राउल्ट का नियम, तो राउल्ट का नियम क्या है बच्चों? राउल्ट ने दो तरह के विलियनों के लिए नियम दिया। कितने तरह के? दो तरह के। दो तरह के द्रव्यीय विलियनों के लिए राउल्ट ने नियम प्रतिपादित किया। और दो तरह के विलियन वो कौन कौन से हैं? पहला है द्रव द्रव विलियनों के लिए। कौन से विलियनों के लिए? द्रव द्रव विलियनों के लिए। द्रव द्रव विलियनों के लिए, या इसको बोल सकते हैं वाष्पशील, वाष्पशील विलेयुक्त, विलेयुक्त, वाष्पशील विलेयुक्त द्रव्यीय विलियन। यानी कहने का मतलब है जो विलायक में मिला रहे हैं वो भी वाष्पशील होगा, विलेय भी, और विलायक भी वाष्पशील होगा। दोनों लिक्विड होंगे, दोनों द्रव होंगे और दोनों ही वाष्प में बदलने वाले होंगे। यहाँ अपने को समझने, बहुत बच्चे 90% बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं, इस प्रश्न में उनको समझ नहीं होता है। तो दो तरह के विलियनों के लिए राउल्ट ने नियम प्रतिपादित किया, और वो दो तरह के विलियन कौन कौन से हैं? एक द्रव द्रव विलियन, उसको हम ये भी बोल सकते हैं वाष्पशील विलेय युक्त द्रव्यीय विलियन। और दूसरा है ठोस द्रव विलियनों के लिए, ठोस द्रव विलियनों के लिए, ठोस द्रव विलियनों के लिए। और इसको क्या बोलेंगे? अवाष्पशील, अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय युक्त, अवाष्पशील विलेय युक्त, विलेय युक्त द्रव्यीय विलियन। द्रव्यीय विलियन बोल रहे हैं दोनों को ही द्रव्यीय विलियन के, क्योंकि विलायक द्रव है। ये अपने पहले बढ़ चुके द्रव्यीय विलियन कौन से होते हैं? जिसमें विलायक द्रव होता है। अब विलेय है वो एक बार वाष्पशील है और एक बार अवाष्पशील। तो अवाष्पशील ठोस, अवाष्पशील ठोस विलेय कौन सा है? अवाष्पशील विलेय है वो कौन है? ठोस है। जैसे अपने एग्जांपल से समझें, वाष्पशील विलेय युक्त द्रव्यीय विलियन कौन से होंगे? जैसे एल्कोहल और अपने H2O को मिला दें, तो दोनों को गर्म करें तो दोनों ही वाष्प में बदलने वाले हैं, दोनों ही वाष्प में बदलने वाले हैं। इसका एग्जांपल से समझें, अवाष्पशील विलेय ठोस युक्त द्रव्यीय विलियन, ग्लूकोज को पानी में मिला दें, ग्लूकोज पानी में घुल जाएगी, समझना इस चीज को ढंग से, घुल जाएगी, लेकिन ग्लूकोज कभी वाष्प में नहीं बदलेगी। उसको गर्म करें तो पानी वाष्प में बदल जाएगा। तो विलायक तो वाष्प में बदल गया, ग्लूकोज वाष्प में नहीं बदलेगी। नमक मिला दें, NaCl मिला दिया पानी में, तो NaCl कभी भी ठोस है, वाष्प में नहीं बदलेगा और पानी वाष्प में बदल जाएगा। ठीक है ना? तो वाष्प का मतलब है गर्म करें और उसकी वाष्प बने, तो ठोस कभी वाष्प में नहीं बदलता है। तो इस चीज को ढंग से समझना, यहीं पे आगे बात करेंगे तभी समझ में आएगी, जब यहां से समझेंगे। तो राउल्ट ने बेटा कितने तरह के विलियनों के लिए नियम प्रतिपादित किए? दो तरह की, दो तरह के, और दोनों ही कौन से? द्रव्यीय विलियन है, दोनों ही, दोनों ही द्रव्यीय विलियन में। फर्क क्या है? एक में विलेय द्रव है, दूसरे में विलेय कौन है? ठोस है। तो ठोस कभी वाष्प में बदलते नहीं। तो पहले बात करेंगे अपने द्रव द्रव विलियनों के लिए राउल्ट का नियम। और द्रव द्रव विलियनों के लिए राउल्ट का नियम क्या है? तो द्रव द्रव विलियनों के लिए राउल्ट के नियम की बात करेंगे।
द्रव्य विलयनों के लिए राउट का नियम। तो द्रव्य विलयनों के राउट ने क्या बताया कि कोई भी विलयन है, कोई भी द्रव्य विलयन है, उसमें जो अवयव हैं, जो घटक हैं, उनको बोलते हैं अपने विलेय, विलायक और विलेय। तो विलयन में किसी भी अवयव का, या अपने यूं कहें किसी भी घटक का जो वाष्प आंशिक वाष्प दाब है, कौन सा वाष्प दाब है? आंशिक। अकेले घटक का बोलेंगे तो आंशिक बोलेंगे, और दोनों घटकों का जोड़ के बोलेंगे तो कुल वाष्प दाब बोलेंगे। तो विलयन में किसी भी अवयव बोल दो, चाहे किसी भी घटक बोल दो, वो घटक कौन से हैं? विलेय और विलायक। यानी विलेय और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है, वो उस विलेय और विलायक के विलयन में उपस्थिति मोल अंश के समानुपाती होता है। दोबारा समझें फिर से, विलयन में किसी भी घटक, या घटक को बोलो अवयव, दो ही घटक होते हैं विलेय और विलायक। विलयन में किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, वो विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे बात करें घटक, माना कोई द्विअंगी विलयन है, माना कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन है, और उस द्विअंगी विलयन में घटक 1 और 2 है, घटक 1 व घटक 2 है, या इनको बोल दो अवयव, क्या बोल दो? अवयव 1 व अवयव 2 है। ठीक है। सामान्य तौर पर अवयव या घटक 2 को अपने विलेय लेते हैं। क्या लेते हैं? विलेय मानते हैं। और घटक 1 या अवयव 1 को विलायक मानते हैं, विलायक मानते हैं। तो जो विलेय है, विलायक है, माना विलायक, विलायक के मोल अंश, मोल अंश विलयन में मान लो x1 है, कितने? x1, और विलायक का जो आंशिक वाष्प दाब है वो P1 है। तो राउट क्या कह रहा है? किसी भी अवयव, किसी भी अवयव, जैसे अवयव ले रहे हैं विलायक, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब है विलयन में उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती होता है। वो कह रहा है कि इस जो विलायक है, जैसे H2 होता है विलायक, द्रव्य विलयन है तो H2O माने सर्वोत्तम विलायक होता है। तो जो विलायक का वाष्प दाब है, विलायक का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, सॉरी, विलायक का कौन सा वाष्प दाब है? आंशिक वाष्प दाब। अकेले का बोलेंगे तो आंशिक बोलेंगे, और पूरे का बोले, दोनों को मिला के बोले तो कुल बोलेंगे। आंशिक वाष्प दाब है वो उस विलायक के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है बेटा। अब ये समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है, उसको P01 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P01 बोलते हैं। P01 x1 हो गया। अब यहां P01 क्या है? P01 क्या है बेटा? P01 विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। P1 क्या है? विलायक का विलयन अवस्था में वाष्प दाब, विलायक का विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। क्या बेटा? विलायक का विलयन अवस्था में आंशिक वाष्प दाब है। अब कौन बच गया? x1 बच गया। x1 क्या है बेटा? विलायक के मोलविन है। क्या है? विलायक के मोलविन। विलायक के मोलविन x1। तो ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार अपने विलेय के मोल मान लो, विलेय के मोल मान लो, विलेय के मोल अंश मान लो, विलेय के मोल अंश x2 हैं,
और विलयन में विलय का आंशिक वाष्प दाब क्या है, P2 है। तो राउल्ट के नियम अनुसार राउल्ट क्या कहता है, किसी भी अवयव विलय है, विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है, विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है वो विलयन में विलय के मोलंस कितने हैं, x2 के समानुपाती होगा। इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो कांस्टेंट आता है P02 x2, और यहाँ P02 क्या होगा, यहाँ नीचे बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, अभी थोड़ी सेटिंग करने में मेरे को 1-2 दिन में समय लगेगा कि कितना कैमरे में आता है कितना नहीं आता है बोर्ड से। तो कोई तो थोड़ी बहुत त्रुटि हो तो आप मुझे माफ करेंगे, उम्मीद करता हूं मैं। तो यहाँ नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा कैमरे, मेरे को पता नहीं है, अभी शुरुआती चरण में ही है। तो P2 बराबर क्या हो गया, P02 x2 हो गया। और यहाँ P2 क्या है, विलय का शुद्ध अवस्था में, यहाँ P02 क्या है, विलय का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, P2 क्या है, विलय का विलयन अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, और x2 क्या है, विलय के मोलबिन। तो राउल्ट क्या कहता है, जो ये बता दिया, राउल्ट कहता है कि किसी भी अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है विलयन में उस अवयव के मोलंस के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब बेटा आगे क्या बताया राउल्ट ने, जो विलयन का कुल वाष्प दाब है, विलयन का कुल वाष्प दाब P टोटल कितना हो गया, P टोटल हो गया, जो दोनों अवयव हैं उनके जो आंशिक वाष्प दाब है उनको जोड़ दो। कितना आंशिक वाष्प दाब, P1 विलय का आंशिक वाष्प दाब, P2 विलय का आंशिक वाष्प दाब, दोनों को जोड़ दिया और इनका मान रख दो। P1 का मान आया अपने पास P01 x1, P2 का मान आया अपने पास P02 x2 है, दोनों को जोड़ दिया अपन ने, ये क्या आ गया, P टोटल आ गया। क्या आ गया, P टोटल। अब देखो ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, राउल्ट के नियम की ग्राफ बनाते हैं। तो ये मिटा के मेरे को बनाना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कैमरे में नीचे बनाऊं तो नहीं आए, तो मिटा देता हूं मैं इसको। ग्राफ बनाते हैं अपने, ग्राफ में इस साइड तो वाष्प दाब है, क्या है, वाष्प दाब वेपर प्रेशर वाष्प दाब, और ये मोलंस है इस साइड। मान लो इस साइड मोलंस x1 के मोल है 1 और x2 के मोल 0, तो इस साइड x1 के मोल हैं, x1 के मोल 0 और x2 के मोल 1, मोलंस इस साइड मोलंस बढ़ रहे हैं x1 के, इस साइड मोलंस बढ़ रहे हैं x2 के। तो अपने एक बात जानते हैं कि मोलंस का योग हमेशा x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है। तो मान लो x1 1 है तो इसका मतलब विलयन में केवल एक ही अवयव है वो विलायक है। कौन है, विलायक, क्योंकि x2 का तो मोल 0 है और दोनों का योग 1 होता है, तो 1 है तो इसका मतलब ये तो 0 है, तो 0 है तो इसका इस अवस्था में जो आंशिक वाष्प दाब वो इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब कहलाएगा, और उसको अपने बोलते हैं P01। अब जो इसमें अपने विलय मिलाना शुरू किया तो इसके वाष्प दाब में कमी आएगी। क्यों आएगी कमी, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है, जो x2 मिलाएंगे तो 1 से इसका मान घटेगा, x1 का, इसके मोल कम होंगे क्योंकि दोनों का योग 1 होता है, और x2 मिला रहे हैं तो इसका घटेगा और घटेगा। तो आपने बता रहे राउल्ट का नियम, तो वाष्प दाब होता है, आंशिक वाष्प दाब होता है वो मोलंस के समानुपाती होता है। तो घटक 1 के मोल जो घट रहे हैं तो इसका वाष्प दाब भी घटेगा, और घट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 गया, और यहाँ पे 0 गया तो दूसरा दोनों का मान 1 होता है। अगर x1 0 गया तो x2 क्या हो गया, 1 हो गया, x2 1 हो गया, तो इस अवस्था में केवल इसका वाष्प दाब होगा, और इसको क्या बोलेंगे, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P02 बोलेंगे बेटा। अब यहाँ इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, जो इसमें विलायक मिलाना शुरू करें, मान लो घटक एक ही विलय अकेला ही है, उसमें जो विलायक मिलाना शुरू करें दोनों का मोलंस तो 1 होता है, और जो ही अभी x2 बराबर 1 है, जो इसमें ये मिलाएंगे तो 1 से घटेगा, और 1 से घटेगा तो आंशिक वाष्प दाब घटेगा, तो मोलंस घटेंगे तो आंशिक वाष्प दाब भी घटेगा, और 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा बेटा।
और इन पी टोटल का मान इन दोनों के बीच में होगा कहीं ना कहीं। पी टोटल बराबर क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, P1 प्लस P2 होगा। तो ये बेटा किसके लिए है, राउल्ट का नियम द्रव्य विलयनों के लिए। किसके लिए, द्रव्य विलयनों के लिए। विलयन दोनों ही द्रव्य हैं, एक द्रव्य विलयन है, एक ठोस द्रव्य विलयन है। तो ये द्रव्य के लिए। अब बात करते हैं अपने ठोस द्रव्य के लिए। किसके लिए करते हैं, ठोस द्रव्य के लिए। नंबर 2 किसके लिए बात करते हैं, ठोस द्रव्य के लिए। किसके लिए बात करते हैं बेटा, ठोस द्रव्य के लिए। विलयन ये भी द्रव्य विलयन है, ये अवाष्पशील है, लेकिन ठोस होता है वो क्या होता है, अवाष्पशील। विलय युक्त द्रव्य विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पे केवल जो वाष्प दाब है वो किसके कारण होगा, मान लो विलायक है और विलायक के मोलंस कितने हैं x1 और विलायक का आंशिक वाष्प दाब कितना है P1। तो विलय x समानुपाती क्या हो गया, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब विलयन में उस अवयव के मोलंस के समानुपाती। चिन्ह को हटाएं तो P1 बराबर है P01 x1, P01 x1। अब यहां बात करें विलय की, किसकी बात करें, विलय की। और विलय के मोल कितने माने x2, कितने माने x2 माने। अब यहां बात करें विलय का आंशिक वाष्प दाब P2। अब ये P2 क्या है, कोई आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विलय ठोस है और ठोस कभी वाष्प में बदलता नहीं है। तो यहाँ पे विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो केवल किसके कारण होगा, विलायक के कारण। किसके कारण होगा, विलायक के कारण। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। इसके कारण कोई आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा। किसके कारण है, विलय के कारण। क्यों, विलय ठोस है। जैसे नमक ले, जैसे NaCl लिया, जैसे ग्लूकोज लिया, कभी वाष्प में बदलेंगे नहीं। वाष्प में बदलेंगे नहीं तो वाष्प का दाब कहां से बढ़ेगा। तो केवल और केवल वाष्प दाब होगा वो किसके कारण होगा, विलायक के कारण। किसके कारण, विलायक के कारण। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे लो x1 और x1 का मान कितना है 1 और x2 का कितना है 0 और x1 1 है तो इसका मतलब इसमें इसका शुद्ध वाष्प दाब, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगा P01। यहाँ पे x1 क्या हो गया 0 और यहाँ पे x2 क्या हो गया बढ़ के 1, यहाँ पे x1 बढ़ के क्या हो गया 0। अब जहाँ x1 है तो आंशिक वाष्प दाब P02 हो गया। क्या हो गया P02 x1 है तो आंशिक वाष्प दाब क्या हो गया, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या हो गया P01 हो गया। और जो इसमें अवाष्पशील विलय जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज NaCl कुछ भी मिला रहे हैं तो विलायक का जो वाष्प शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब था वो घटेगा, विलयन का वाष्प दाब बनेगा। और जितने जितने मोल इस ठोस के मिलाएंगे इसका वाष्प दाब घटता जाएगा और घटता जाएगा और ये यहाँ पे 0 गया। यदि अपने जो अवाष्पशील ठोस विलय मिला रहे हैं उसका मोल एक मोल मिला दिया, मोलन से 1 है उसका, तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ठोस कभी वाष्प में बदलता नहीं है और वाष्प में नहीं बदलेगा तो इसके मोल अंश पूरे 1 हैं। चूंकि हम जानते हैं x1 प्लस x2 क्या होता है 1 होता है और 1 होता है तो x2 अकेला 1 है, x2 अकेला 1 है तो x1 0 है, x2 वाष्प में बदलता नहीं है और x2 1 है तो इसलिए विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कुछ वाष्प दाब नहीं बनेगा। तो ये बेटा राउल्ट का नियम है। तो इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, कई तो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे सोचते हैं ये राउल्ट का नियम है क्या, ये इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। द्रव्य विलयन क्या है, ठोस द्रव्य विलयन क्या है, फिर उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं कि ठोस वाष्प में नहीं बदलते हैं। उनके तो दिमाग में ये रहता है कि ठोस घुल गया पानी में। अरे घुलना अलग चीज है, अपने तो वाष्प दाब की बात करते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प के द्वारा द्रव्य की सतह पे साम्य अवस्था में द्रव्य तथा वाष्प की साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव्य की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। और जब ठोस वाष्प में नहीं बदलेगा तो वो दाब कहां से लगाएगा, तो दाब नहीं लगाएगा तो उसका कोई आंशिक वाष्प दाब नहीं होगा, केवल विलायक का होगा। ये चीज अपने को बहुत मोटी मोटी दिमाग में बैठानी है। ऐसे आज अपने राउल्ट का नियम लिया, कल अपने नेक्स्ट
टॉपिक की चर्चा करेंगे, विलियन से ही प्रासरण के बारे में। उससे भी पक्का क्वेश्चन आना है इस बार। ये दोनों ही टॉपिक हैं, इनसे पिछली बार आया नहीं, 100% आएगा। अगर थोड़ा आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे लिंक को शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।